हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे और उससे आगे के क्वेश्चंस को और आगे की एक्सरसाइज को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें आपको गिवन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। आपको कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर हो, क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो और पी वाई क्यू की फॉर्म में वो लिखा हो, ठीक है ना। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, यानी उनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी ना हो, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उनका जो रिप्रेजेंटेशन हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है ना। कैन यू गर्स वाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि क्या आप बता सकते हैं कि क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है ना। क्यू कैसा होना चाहिए ताकि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज़ कीजिए ये रेशनल नंबर जो होता है हमारा वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग कब होगा, ये टर्मिनेटिंग कब होगा, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए। तो क्यू जो है वो या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या फिर दोनों की पावर में हो। तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 1/5, क्यू 5 की पावर 1 यानी कि 5 की पावर में है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट का मतलब होता है कि पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखो 5 से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, एंड दैट इज आंसर। तो ये पूरा पूरा कट गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि क्यू होगा उसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं और देखना है अगर वो 2 की पावर में आ जाए या फिर 5 की पावर में आ जाए या दोनों की पावर में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 3 की पावर में आए, 6 7 8 किसी की में आए तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कि द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी जो क्यू के प्राइम फैक्टर हैं, हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 एंड बोथ, ठीक है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो क्यू है हमारा उसके जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, वो या तो 2 की पावर में होंगे या 5 की पावर में होंगे या फिर दोनों की पावर में होंगे। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 ऐसे नंबर का एग्जाम्पल देना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, ठीक है ना। ऐसे तो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसका मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा, भाई नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा नहीं, नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी नहीं होगा। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 0.10 100 1000 1 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखिए 10 100 1000 1000 यानी एक जीरो हर बार में बढ़ रहा है। भाई डॉट डॉट लगा है मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। दूसरा मैंने ले लिया 1.23582351240 2 डॉट 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 सो ऑन।
अब कहीं से भी आप देखेंगे रिपीट होता हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। और डॉट डॉट लगाए मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और ले लिया मैंने, मान लो 5.252535261202 डॉट 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 डॉट। अब आप देखेंगे ना तो कहीं पे टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कहीं पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 एग्जाम्पल हमसे पूछे थे, ऐसे नंबर के जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो हमने दे दिया। और ऐसे नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है? तो आपको गिवन है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11, यानी कि 5/7, ठीक है, और 9/11, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के आपको इरेशनल नंबर 3 फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 7 से 5 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं 7 से 5 में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि जाएगा नहीं, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाए, ज़ीरो बढ़ाओ, 7 बन जा कितना, 7। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। पॉइंट लगाए, ज़ीरो बढ़ाओ, 7 4 जा 28। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगाए, ज़ीरो बढ़ाओ, 7 2 जा कितना होता है, 14। कितना बचेगा, 6। 7 8 जा 56 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़ीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट लगाओ, ज़ीरो बढ़ाओ, 7 5 जा 35। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5। देखो भाई 5 था, 5 बच गया, यानी कि अब ये जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, फिर से वही आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आया 0.711428 पे क्या, बार, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम। 11 से डिवाइड करेंगे 9 में, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 11 8 जा कितना होता है, 88। माइनस करा कितना बचा, 2 बचेगा। पॉइंट लगाए, ज़ीरो बढ़ाओ, 11 2 जा 22 ज़्यादा हो गया, 11 बन जा कितना, 11। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। भाई देखो 9 था, दोबारा 9 आ गया, मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ भी बार लगा देंगे। तो ये हो गया 0.81 पे क्या, बार, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ही आ गया। अब हमें क्या करने हैं, हमें रेशनल नंबर नहीं लिखने हैं, हमें 3 इनके बीच के इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग, ठीक है ना। ना तो टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। तो पहला मैंने लिखा भाई इन दोनों के बीच के, भाई देखो 0.71 से ज़्यादा हो और 0.81 से कम हो, कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 72, 0.72, ठीक है ना। 1 4 5 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखो भाई डॉट डॉट लगाए मतलब कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा 0.751242 डॉट डॉट डॉट। देखो भाई 7 1 0.71 0.81 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे थर्ड वाला लिखा, थर्ड लिख दिया मैंने 0.79125023 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना। भाई देखो 79 भी 0.79 दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे निकल रहे हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है और ये वाले क्वेश्चंस आंसर सीट से आपके मैच ही कर रहे हैं, बट बहुत सारे निकलते हैं तो हम कोई से भी निकाल के लिख सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझना है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल।
ठीक है, आपको क्लासिफाई करना है कि नंबर रेशनल हैं या फिर इर्रेशनल हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है √23, सेकंड है √225, ठीक है, एंड थर्ड है 0.3796, एंड फोर्थ है 7.478478, ठीक है, और फिफ्थ है आपके पास 1.10100100 डॉट, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको ये बताना है कि कौन से रेशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इनको भी। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट वाला √23। तो अंडर वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये कंसेप्ट वाली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सीधा सीधा आपका क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। अब √225 का मतलब होता है कितना, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे ये कट जाएगा, कितना आया 15। तो 15 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए 0.3796 ये पूरा टर्मिनेट हो चुका है, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, सीधा सीधा, ठीक है। इसको देखें 7.478, देखिए 478 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7.478 पे बार, यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है, इसको लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। डॉट लगा मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है आपका, ठीक है ना। चलिए ये वाला आप देखेंगे 1.10, फिर 100 10001 डॉट। देखो भाई टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। तो देखिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपको गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। तो आपको ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम 2 माइनस √5 की। पहली एक चीज़ मैं बता दूं, रेशनल नंबर में अगर आप इर्रेशनल को ऐड करते हैं या इर्रेशनल में आप रेशनल को ऐड करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगा एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। एंड सेकंड, रेशनल से इर्रेशनल को माइनस करेंगे या इर्रेशनल से रेशनल को माइनस करेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगा इर्रेशनल, ठीक है। थर्ड, रेशनल में डिवाइड करो इर्रेशनल से या इर्रेशनल में डिवाइड करो रेशनल से, दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। एंड फोर्थ, इर्रेशनल मल्टीप्लाई करो रेशनल या रेशनल से मल्टीप्लाई करो इर्रेशनल में, दोनों ही कंडीशन में मिलेगा आपको क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये रूट के अंदर। तो रेशनल से इर्रेशनल को माइनस करो तब भी क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। देखिए प्लस का √23 माइनस का √23, कहानी ख़त्म हो गई, कितना बचा 3, और 3 क्या है आपका, एक रेशनल है, ठीक है, क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 2√7 अपॉन 7√7, तो √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचा 2/7, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल है, और पाई क्या है, एक इर्रेशनल है। तो रेशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल इक्वल टू होता है क्या, इर्रेशनल, क्या होता है, इर्रेशनल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। टोटल इसमें 4 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है हमें। सबसे पहले 3 का करेंगे किसमें, 2 में, तो 3 2 जा कितना होता है 6। फिर 3 का करेंगे किसमें, √2 में, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो इस तरह से लिख देते हैं हम। ऐसे √3 का 2 में करेंगे अब, तो कितना हो जाएगा, प्लस के हैं दोनों, तो 2√3। और √3 का √2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3 2 जा 6, क्योंकि दोनों ही रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फॉर्मूला लगा के ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b² = होता है a + b और a - b। तो आप देखेंगे a + b और a - b। ठीक है, देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। तो सीधा सीधा लिखेंगे a² - b²। ठीक है, एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे कट जाएगा 3, = आ गया कितना, 6, एंड डेट इज़ आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसका, तो थर्ड वाला पार्ट हमें गिवन है। थर्ड वाला पार्ट √5 + √2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, एंड फोर्थ वाला आपको पार्ट इसमें गिवन है 5/2 √5 - √2 और √5 + √2। ठीक है, ऐसे करके चलिए इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला a है और ये वाला क्या है, b है। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक है, सॉल्व करो। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, √5 का 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा 7 + 2√10, एंड डेट इज़ आंसर। ठीक है ना, चलिए ये वाला करते हैं। ये भी देखो, a - b और a + b, यही वाला फार्मूला बन गया। क्या होता है, a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 3, एंड डेट इज़ आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें दे रखा है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, डेट इज पाई = c/d। ठीक है, पाई = c/d। c सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, d डायमीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है ना, तो आपको बताना है दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational, how will you resolve the contradiction। तो आपको ये बताना है, कह रहा है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है और ये PYQ की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो भाई इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है ना, आप सिंपली लिख देंगे कि C and D आर irrational, but if we calculate C/D, it gives pi। either C or D or both irrational, या फिर R irrational। ठीक है ना, क्लियर है ना। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था
क्या कह रहा है, सी एंड डी आर इरेशनल बट इफ़ बी कैलकुलेट सी अपॉन डी, अगर आप इसको सी अपॉन डी को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, एक इरेशनल आएगा। इट गिव्स पाई, भाई इसको कैलकुलेट करने पे पाई दे रहा है, मतलब इरेशनल आएगा, इरेशनल दे रहा है। ईदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। मैंने आपको क्या बताया था, इरेशनल से रेशनल में डिवाइड करो या फिर रेशनल से इरेशनल में डिवाइड करो, ठीक है ना, ऐसे करके भाई रेशनल से करो रेशनल में डिवाइड या इरेशनल से रेशनल में डिवाइड करो, जो आंसर आएगा दोनों का वो क्या आएगा, इरेशनल ही तो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, या तो सी रेशनल है या फिर डी रेशनल है या फिर दोनों ही रेशनल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको क्या गिवन है, कह रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि 9.3 √9.3 को आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आपके पास स्केल, प्रोटेक्टर वगैरह, कंपास वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, 9.3 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी, ठीक है। ये हमारा रहेगा 9.3, ठीक है ना, और 9.3 इतना रहेगा यहाँ पे, चलिए ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे, ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम यहाँ पे सी। सबसे पहले आपने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और ले लिया है, इसे हमने नाम ABC दे दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर C पर अपना कंपास रखना है और उसे हाफ से ज़्यादा ओपन करना है और एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है, ठीक है ना। पॉइंट C पर आपको कंपास रख के हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगाना है। सेम फिर पॉइंट A पर रखना है आपको कंपास, और जितना यहाँ से ओपन था उतना ही ओपन रहने देना है। एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, आपको मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन का, AC लाइन का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कंपास रखना है, यहाँ तक ओपन करना है और एक सेमी सर्कल बना देना है इस तरह से, ठीक है ना। सेमी सर्कल बन जाएगा आपका। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पॉइंट B पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करना है जहाँ तक आपका सेमी सर्कल की लाइन टच हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ तक ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखना है और यहाँ तक ओपन करना है और यहाँ पर एक लगा देना है, क्या, आर्क लगा देना है आपको एक, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आर्क लगा दिया, इसे हम नाम दे देते हैं, इसे D नाम दे देते हैं, इसे E नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा √9.3 पुट हो गया, यानी ये वाली जो लाइन होगी ये BD, ये √9.3 होगी, ठीक है ना। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो चलिए हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट x = 9.3, ठीक है। यानी 9.3 को हम यहाँ पे लेट कर लिए, कितना, x है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ से इस तरह से मिला देना है, ठीक है ना। स्केल की हेल्प से करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मेज़र करके तो अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, ठीक है, बट आपको कंसेप्ट समझना है किस तरीके से आपको ये बनाना है टूल्स की हेल्प से, ठीक है। इसको हमने नाम इसको हमने नाम O दे दिया। अब आप देखेंगे OBD क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये आपका सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए और बेस चाहिए परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो OC है वो बराबर होगा किसके,
ओ डी के, ओ सी ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आप देखें ये एक सर्कल का सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना, और इसकी दोनों रेडियस बराबर होंगी, ठीक है ना। तो ओ सी यानी कि ये ओ सी बराबर होगा किसके, ओ डी के, क्लियर है ना। तो ये चीज़, अब ये होगा कितना, अगर हमने ये निकाल लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ए बी कितना यहाँ पे x है, ठीक है, और प्लस इसमें ये वाला हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया x + 1 यानी कि ए सी हो गया पूरा। और ए सी का ये कितना है, आधा ही तो है भाई, ये पूरा ए सी है और ये ओ सी कितना है, ए सी का आधा है, तो ए सी कितना था x + 1, और इसका हाफ चाहिए तो डिवाइड बाई कर देंगे कितना 2, तो ये निकल के आ गया हमारे पास ओ डी। ओ सी ओ डी बराबर है तो ओ डी हमारे पास निकल आया ये ओ सी की हेल्प से, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ओ बी, तो ओ बी बेस चाहिए, ओ बी कितना होगा भाई, देखो ये कितना है x है, और x में से ये वाला ये वाला क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस कर दो कितना 1 माइनस कर दिया हमने। अब इसका ये कितना है भाई, हाफ है, तो अपॉन कर दो कितना 2, तो ये भी निकल के आ गया आपका कितना, ओ बी बराबर x - 1/2 निकल के आ गया। अब बेस आ गया हमारे पास, हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर निकालेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ बी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ रखी होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा ये है ओ डी कितना है, x + 1/2, तो ये हो गया x + 1/2, इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इक्वल टू बेस, तो बेस क्या है ओ बी, तो ओ बी कितना आ गया x - 1/2, x - 1/2 का क्या स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बेस स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, तो बी डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी का क्या स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें तो बी डी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना है x + 1/2 का क्या स्क्वायर। अब देखो ये वाला पूरा इधर इसके प्लस में है ना, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा x - 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे इधर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है। यहाँ देखो कट जाएगा भाई, देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर 0 बचेगा, ख़त्म, प्लस का 1 माइनस का 1 0 ख़त्म, तो 2x प्लस 2x कितना होता है 4x, तो ये हो गया 4x अपॉन कितना बचा 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा x, ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे x बच गया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए, बी डी का स्क्वायर है, बी डी चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो कितना आ गया √x आ गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है तो √x की कितनी हो जाएगी, √9.3 हो जाएगी, ठीक है, वही हमारा आया हुआ है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, पूछा नहीं था लेकिन फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव भी कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पर √9.3 पुट होगा, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ अगर आप देखेंगे BE बराबर होगा किसके, BD के, तो आप इसे कह लें √9.3 ऐसे कह लें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ये आर्क लगा हुआ है, ये भी सेक्टर का काम कर रहा है, ये दोनों रेडियस हैं उसकी, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। तो आई होप आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। पहली चीज़ तो ये है रेशनलाइज हम करते क्यों हैं। तो रेशनलाइज हम इसलिए करते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है यानी इरेशनल नंबर है वो हट जाए, वो रेशनल बन जाए, इसलिए करते हैं, ठीक है। और रेशनलाइज करते कैसे हैं, तो ये वाला तो सिंपल है, इसका रेशनलाइज करेंगे हम तो कैसे करेंगे, तो 1/√7 है, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा से, ऊपर नीचे, ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, ठीक है ना। जो डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब इस टाइप का हो, सिंगल हो तब, ठीक है ना। तो √7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7, और √7 का √7 में करेंगे 7, तो ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। इस पे से कैसे करेंगे, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जाए कि दो नंबर हैं माइनस प्लस के थ्रू ऐड हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से, केवल माइनस है तो प्लस ले लेंगे, प्लस है तो माइनस ले लेंगे, बस साइन चेंज कर देते हैं। और साइन चेंज इसलिए करते हैं ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए a² - b² = a + b a - b। ये फॉर्मूला बन जाए इसलिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7 माइनस है तो यहाँ ले लेंगे क्या, प्लस √6, √7 + √6, ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो भाई देखो 1 का इसमें करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा, अपॉन यहाँ देखो a - b और a + b, फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, a² - b², तो ये तो हो जाएगा √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 होता है और √6 का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन में बचेगा कितना, 1। नीचे 1 लिखते नहीं है हम, हटा दो भाई, इतना ही हो गया आपका क्या, आंसर, ठीक है ना। चलिए ऐसे इसको करेंगे तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो √5, यहाँ पे प्लस लगाए तो यहाँ माइनस लगा के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेम नंबर से करना है, बस साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा, ठीक है, जितना है उतना ही आएगा। अब देखो a + b और a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का होता है 2, ठीक है ना, ये वाला रूट में है। तो ये हो जाएगा √5 - √2 अपॉन 5 में से 2 माइनस करो 3 एंड डेट इज़ आंसर। क्लियर है ना। चलो इसका फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला क्या है। तो फोर्थ वाला दे रखा है आपको 1/√7 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई सीधा सीधा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √7, माइनस है तो कर देंगे किससे, प्लस से, बाद बाकी सेम रखते हैं, √7 + कितना 2, ठीक है ना। माइनस था तो प्लस ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। अब देखो a - b और a + b बन गया ना, तो क्या हो जाएगा, a² - b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 माइनस करो बचेगा 3 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया और इसी के साथ साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.4 भी क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें फाइंड। फर्स्ट वाला पार्ट है 64 की पावर 1/2। तो मैंने आपको कुछ लॉ बताए थे इसके, एक्सपोनेंशियल लॉ, जिसमें से एक था a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m × n, ठीक है। वो वाला हम इसमें लगाएंगे। क्या है, 64 की पावर 1/2, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 का डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना उसके अकॉर्डिंग नंबर देखेंगे ये किसी का स्क्वायर है,
क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो हम जानते हैं 64 जो है वो 8 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, सीधी सी बात है। तो हम इसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसकी पावर कितनी 1/2। क्लियर है ना। उसके बाद देखो a की पावर m की होल पावर n, ये वाला बन गया क्या होता है a की पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा a की पावर यानी 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 बचा, मतलब 8 एंड डेट इज़ आंसर। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट है, सेकंड 32 की पावर 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 32 की पावर कितना है 1/5, मतलब 5, ये किसी की पावर 5 करके आएगा। और हम जानते हैं 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ना कर पाएँ तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कट कर लें। 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2, एंड ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है ना। चलिए ऐसे ही इसका देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड है आपका इसका 125 की पावर 1/3। ठीक है, और हम जानते हैं ये तो सीधा सीधा है, 125 5 का क्यूब होता है और हमें क्यूब ही चाहिए। तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। 5 5 जा 25, 5 जा 125 की होल पावर कितनी 1/3। तो सीधा सीधा 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया कितना 5 एंड आंसर। ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है 9 की पावर 3/2। ठीक है, इसमें भी है फाइंड का फर्स्ट वाला, कह रहा 9 की पावर 3/2। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन। सेकंड वाला है 32 की पावर 2/5 एंड थर्ड वाला है 16 की पावर 3/4। ठीक है, एक और है, चलो उसको बाद में लिख लेंगे। चलो इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे देखो भाई, 9 की पावर 3/2 है ना, तो डिनोमिनेटर कितना है 2 है, और 2 मतलब ये किसी का स्क्वायर है, और हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा कितना होता है 27। ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, बस आपको ये देखना है डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग इसको देखना है। ठीक है, इसको देखो 32 की पावर कितना 2/5, डिनोमिनेटर कितना है 5, और हमने अभी अभी निकाला है 32 को कितने लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बचा 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4। आंसर 2 का स्क्वायर 4 होता है, सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट वाला 16 की पावर 3/4। तो भाई देखो 16 को किसकी पावर 4 करके लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, की पावर 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचा 2 की पावर 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा कितना 8। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला पार्ट है 125 की पावर -1/3। इसको सॉल्व करेंगे। ये भी इसी की तरह है, सेम अभी किया था हमने। देखो बस ये माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है बस। ठीक है, तो एक चीज़ और था, एक मैंने बताया था x की पावर -1 बराबर कितना होता है 1/x होता है। ठीक है ना। वैसे तो मैंने 6-7 लिखाए हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसमें सारे ये मैंने लिखाए हैं। अभी मैंने वो लिखे हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। ठीक है, इससे ये कट गया, कितना आया -1 आ जाएगी 5 की पावर यहाँ से। ठीक है,
और -1 पावर है तो पॉजिटिव बनाना है, तो इसको नीचे ले जाओ। आंसर इतना भी ठीक है, इतना भी ठीक है, बिकॉज x की पावर -1 बराबर होता है 1/x, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट वाला यहाँ पे है आपके पास 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5, ठीक है ना। एंड सेकंड है इसका 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ठीक है। एंड फोर्थ वाला है आपका 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके, जिनको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट ही एक्सरसाइज है, इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले मैं कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ। एक मैंने बताया था a की पावर m इंटू a की पावर mn, तो a की पावर m प्लस n, ठीक है। दूसरा अभी a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है। थर्ड a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, वेयर m बड़ा होगा n से, ठीक है। इतने ही लग जाएंगे। एक और है a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की पावर m, ठीक है। अब इनको एक एक करके हमें लगाना है। चलिए लगा देते हैं। देखो फर्स्ट वाला सॉल्व कर, तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, दोनों के बेस क्या है, सेम है और पावर अलग अलग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस दोनों के सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, दोनों के बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, एलसीएम ले लेंगे, 5 3 जा होता है 15, 5 2 जा कितना 10, फ्रैक्शन है उसी को सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना होता है 13 अपॉन कितना 15। ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ये तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर 7, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 और इसकी पावर 7, ठीक है ना। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही हो जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर m की होल पावर n, यानी कि ये वाला, ठीक है, क्या होता है a की पावर mn, यानी कि 3 की पावर 7 3 जा कितना होता है 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -21, ठीक है ना। एक हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी, 5th नंबर पे लिख देता हूँ, x की पावर -1 इक्वल टू होता है 1/x। तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू, तो x की पावर -1 हो जाएगा, यानी पावर पॉजिटिव है ऊपर पहुँच के नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और नेगेटिव है तो नीचे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इतना भी ठीक है और ये भी ठीक है आंसर आपका, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, यानी दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो आप देखेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n, यानी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं जब बेस सेम हो। तो करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 11 की पावर ऊपर कितना है 1/2 माइनस नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बेस सेम है और डिवीज़न में हम ऐसा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11 की पावर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -4 1 जा 4, 1 बार गया 1 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा कितना 11 की पावर 2 में से 1 माइनस करो तो 1/4, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है ना एकदम, ये दोनों में से दोनों ही ठीक है, इतना कर दो तब भी ठीक है, इतना कर दो तब भी ठीक है। क्लियर। चलिए
इस वाले को देखते हैं, फोर्थ वाला 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, ठीक है ना, यानी पॉइंट लगा, इंटू मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल टू a मल्टीप्लाई b की पावर m होता है। यानी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एक ही बार लिखी जाएगी। तो देखो बेस यहाँ पे 7 है या 8 अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों जगह सेम है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर 1/2 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज़ रहती है, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ओके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप अपने क्वेरीज़ पूछ सकते हैं और वहाँ पर PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।